नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनाथ सिंह के जीवन परिचय के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, वर्तमान में सत्ताधीन पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ सिंह का नाम प्रथम 5 में रखा जा सकता है। राजनीति में भी जनता दल के गठन से लेकर देश में बीजेपी की सशक्त सरकार बनने तक का सफ़र उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो न केवल राजनीति में पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। राजनाथ सिंह वो राजनीतिज्ञ हैं जो कि वर्तमान में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री के रूप में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की पहचान रखते हैं। इन्होंने ये दोनों ही पद को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है, इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इन पदों पर रहते हुए कैसे राजनाथ सिंह ने इसके साथ न्याय किया और कैसे सशक्त विपक्ष के लिए जानी जाने वाली बीजेपी को सत्ता तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह के अर्ली लाइफ यानी कि प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह का जन्म ऐसे राजपूत परिवार में हुआ था जो किसानी का कार्य करता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो गोरखपुर आ गए, जहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री दी। 13 वर्ष की आयु में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवी के संघ से जुड़े हुए थे और समय के साथ ये जुड़ाव कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर कॉलेज में पढ़ाते हुए भी वो संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और युवा वर्ग में गणमान्य पद पर थे। राजनाथ सिंह के बी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्ज़ापुर में फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया गया था। इनके पिता का नाम रामबंदन सिंह है, माता का नाम श्रीमती गुजराती देवी, पत्नी का नाम सावित्री सिंह, पुत्र का नाम पंकज सिंह और नीरज सिंह है और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम अनामिका सिंह है। इनकी पॉलिटिक्स के लाइफ के बारे में बात करें, राजनीति के बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह 1969 से लेकर 1971 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सेक्रेटरी थे। 1972 में राष्ट्रीय सेवक संघ के मिर्ज़ापुर विभाग में वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे और 1974 में उन्होंने मिर्ज़ापुर में भारतीय संघ की सेक्रेटरी बनाए गए थे। इसके बाद इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह तो युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन औपचारिक तौर पर 1974 में राजनीति में प्रवेश किया था और मिर्ज़ापुर की क्षेत्रीय राजनीति में बीजेपी की जगह बनाने के लिए इसे आगे ले जाने का काम किया था। 1975 में वो जन संघ लोक में उन्होंने काम किया था, उसके वो अध्यक्ष रहे थे और उस समय पर जेपी मूवमेंट के जिला संयोजक का उन्होंने कार्यकाल संभाला था। आपातकाल में अन्य जनसंघ के नेताओं की तरह राजनाथ सिंह को भी जेल यात्रा की थी और 18 महीने कारावास में उन्होंने बिताए थे। भारत में जब आपातकाल की स्थिति बनी थी 1977 में, तो चुनावों में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में MLA निर्वाचित हुए थे। इसके बाद राजनाथ सिंह राजनीतिक करियर में कभी भी उन्होंने पलट करके नहीं देखा और बीजेपी में उनका पद बढ़ता गया। 1983 में वो स्टेट सेक्रेटरी बने। 1984 में उन्होंने बीजेपी के साथ यूथ विंग का स्टेट काम किया, जिसके बाद 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद 25 मार्च 1997 को राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करवाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। इसके बाद कुछ महीने और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को विस्तार दिया और समस्त राजनीतिक समस्याओं का हल निकाला। 22 नवंबर 1999 को राजनाथ सिंह यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में गोल्डन कडारन और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी शामिल हुए थे। आइए जानते हैं इन उपलब्धियों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनने पर पार्टी पर लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी में 58 सीट्स पर जीत कराई थी। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन फॉर्मेलिटीज़ को सही किया था, जिससे पिछड़े वर्ग SC और OBC को पर्याप्त मौका और स्कोप मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसान को लोन 1% फैसिलिटी दिया।
इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ इनके बारे में फैक्ट्स के बारे में, रोचक जानकारियों के बारे में, तो उन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते थे। वो अयोध्या मामलों में हिंदुओं को की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे सुलझाना चाहते थे। इस पर किसी तरह की राजनीति या दोहरे मापदंड नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।